हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी चीज रिमाइंड कर देते हैं, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स। इफ यू रिमेंबर पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने सबसे पहले डिफाइन किया एक फंक्शन z जो डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स x और y पे। यहाँ x और y जो हमने लिए हैं दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दीज आर योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इनको आपको वैल्यू खुद को देनी पड़ती है। और जो दूसरा z हमने लिया दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट का मतलब अगर आप x को चेंज करेंगे तो z चेंज हो जाएगा और y को चेंज करेंगे तो भी z चेंज हो जाएगा। अब हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन करते हैं। जब भी कोई फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो वहां ऑर्डिनरी की जगह पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे। इसका मतलब z चेंज होगा अगर हम x को चेंज करें तो दिस इज चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। Similarly, z will change when we change y. So this is del z by del y, that is change in z when y is changing. स्टैंडर्ड नोटेशन में आप इसे डिनोट कर सकते हैं p से और इसे डिनोट कर सकते हैं q से। दूसरी नोटेशन, क्योंकि z फंक्शन है f का, तो यहां हम इसका एक और नोटेशन काम में लेते हैं, दैट इज f ऑफ y, सबस्क्रिप्ट लगा दिया। इसी तरीके से इसके लिए आप काम में लेते हैं f ऑफ x, f सबस्क्रिप्ट x। सिमिलरली जब हम सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसी को हमने डिफरेंशिएट किया x के लिए दोबारा, ये हो गया del 2z बाय del x स्क्वायर। अगर इसी को हम y के लिए डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा del 2z बाय del x del y, और इस टर्म को अगर हम y के लिए डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास आएगा del 2z बाय del y स्क्वायर। स्टैंडर्ड नोटेशंस अगर आप काम में लें तो दिस इज नोन एज r, ये कहलाता है s और ये कहलाता है t। सबस्क्रिप्ट नोटेशन में f और यहाँ दो बार x का डिफरेंशिएशन तो fxx, इसको हम लिखते हैं fxy, या इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ yx, एंड सिमिलरली ये वाला हम लिख सकते हैं f ऑफ yy। तो ये हो गई आपकी सारी स्टैंडर्ड नोटेशंस। इसके बाद हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस लेंगे और हम डिफाइन करते हैं पीडीई। सो डेफिनेशन हमने ली पीडीई, व्हाट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप डिफाइन करते हैं तो इन सिंपल टर्म्स यू कैन से अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी जिस भी इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, ऑफ अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। मल्टी वेरिएबल जैसे हमने यहाँ z लिया जो दो का फंक्शन है, तो कोई भी इक्वेशन जिसमें किसी मल्टी वेरिएबल फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो इक्वेशन कहलाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यू हैव टू रिमेम्बर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इसमें, और कैसे फंक्शन के हैं, मल्टी वेरिएबल फंक्शन के। इसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर डिफाइन करने के लिए आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, तो ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं वहां पे, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहां पे भी सेम आएगा, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द पीडीई। जो भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। और अगर हम डिफाइन करें डिग्री, तो यहाँ डिग्री डिफाइन करने के लिए भी आप सेम कंसेप्ट काम में लेंगे, यानी डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप सबसे पहले इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देख लीजिए और फिर उसी ऑर्डर के डेरिवेटिव की डिग्री देख लीजिए, तो वो इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। सो दिस इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन पीडीई। हम इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इज इक्वल्स टू u प्लस xy। जब आप यहां देखेंगे तो आपके पास
फर्स्ट ऑर्डर का डेल यू बाय डेल एक्स है और फर्स्ट ऑर्डर का ही डेल यू बाय डेल वाई है। दोनों ही डेरिवेटिव्स का ऑर्डर 1, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 हो गया। और दोनों ही डेरिवेटिव्स की पावर अगर आप चेक करेंगे तो वो भी 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। अगर हम एक और एग्जांपल लें, आई टेक डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां आपके पास जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो सेकेंड ऑर्डर के हैं, तो ऑर्डर हो गया 2 और सबकी पावर देखिए पावर 1 है, तो डिग्री यहाँ पे भी 1 रहेगी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का हमने होल स्क्वायर कर दिया और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर को हमने क्यूब कर दिया, दैट इज इक्वल टू यू। अब यहां जब आप डेरिवेटिव्स देखेंगे, ये देखिए डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर ये भी सेकेंड ऑर्डर, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2। इसकी पावर यहाँ पे 2 है और इसकी पावर यहाँ पे 3 है, दोनों ही सेकेंड ऑर्डर के हैं, तो जो भी सेकेंड ऑर्डर की हाईएस्ट पावर है वो उस इक्वेशन की डिग्री हो जाती है। सो दिस इज द वे वेयर वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके सिलेबस में जो इन इक्वेशन से हम मेनली डील करेंगे वो है सब आपकी फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, एक्स एंड वाई, और जेड होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इस इक्वेशन का जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म डिफाइन करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा फंक्शन ऑफ x, y, z, p and q that is equal to 0। x और y यहाँ पे क्या है, x and y are your independent variables, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। z यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और p और q क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, दैट इज डेल z बाय डेल x एंड डेल z बाय डेल y। तो आपकी इक्वेशन में इन पांचों में से कोई भी टर्म्स हो सकती हैं, बट डेफिनेटली उसमें p या q में से एक टर्म नेसेसरीली होनी चाहिए, तो वो इक्वेशन कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम इन इक्वेशंस का क्लासिफिकेशन करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई। क्लासिफिकेशन इनका 4 तरीके से किया जाता है। First type of equations are known as linear partial differential equations. Second type of equations आपके पास हो जाएंगी semi-linear equations. You have semi-linear. Then third type of equations are known as quasi-linear. And fourth type of equations are known as non-linear. अब अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, देखिए लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर और नॉन लीनियर। इन टाइप की इक्वेशंस के लिए लीनियर इक्वेशन अगर आप ले रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आपके पास a, x, y एंड p, यानी a किसका फंक्शन है, x, y का। फिर आपके पास आ गया b, x, y का फंक्शन, और साथ में यहां हम p को अलग से नोट कर देते हैं, ये हो गया आपका q। और राइट साइड में आपके पास आएगा c विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू जेड प्लस डी एक्स ऑफ x, y। इसका मतलब जो भी आप इक्वेशन ले रहे हैं उसमें देखो p की पावर 1 है, q की पावर 1 है, और इनके साथ में जो टर्म्स मल्टीप्लाई में है वो x और y हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो लेफ्ट साइड आपकी टोटली लीनियर है, डेरिवेटिव्स फर्स्ट पावर में है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है जो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल राइट में है यहाँ z, और इसकी पावर भी 1 है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम सेमी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो सेमी लीनियर में भी आपकी इक्वेशन लेफ्ट साइड सेम रहती है, दैट इज a x y ही रहेगा यहाँ पे, साथ में आपके पास मल्टीप्लीकेशन में p आएगा, देन यू विल बी हैविंग b x y, ये एज इट इज रहेगा। लेफ्ट साइड में q भी एज इट इज रहेगा, और राइट साइड में आपके पास आ जाएगा c x y z, यानी यहाँ राइट साइड में जो फंक्शन है वो z पे भी डिपेंड कर रहा है, z की पावर मोर देन 1 भी हो सकती है। जब हम क्वासी लीनियर लेते हैं तो क्वासी लीनियर में अगेन देयर इज अ चेंज,
क्वासी लीनियर में जो आपने यहाँ कोफिशिएंट्स लिए ये आपके z के प्रोडक्ट्स में भी आ सकते हैं, यानी p के साथ z मल्टीप्लीकेशन में आ सकता है। सिमिलरली b जब आप ले रहे हैं तो b में भी x y z आ गया, यानी ये q से मल्टीप्लाई हो सकता है। और राइट साइड में आपके पास आएगा c x y z। सो यू कैन सी जब हम लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास ये लेफ्ट साइड पूरी लीनियर है, राइट में भी लीनियरिटी है और z की पावर 1 है। सेमी लीनियर में लेफ्ट पार्ट आपका पूरा लीनियर है और राइट पार्ट में आपके पास z का फंक्शन है, तो z की पावर मोर देन 1 हो सकती है। क्वासी लीनियर जब आप ले रहे हैं तो लेफ्ट में आपका p और q तो लीनियर है बट दे आर मल्टीप्लाइड बाय z, और राइट साइड में z आपका नॉन लीनियर फॉर्म में है। नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं इफ दे आर नॉन लीनियर इन p एंड q। इफ दे आर नॉन लीनियर इन p एंड q, दैट मीन्स आपकी इक्वेशन में अगर p और q की डिग्री मोर देन 1 हो जाएगी तो इक्वेशंस कहलाएंगी नॉन लीनियर। हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मान लीजिए हमें फॉलोइंग इक्वेशंस को चेक करना है। आई टेक 2 और 3 एग्जाम्पल्स। xp प्लस वाई क्यू इक्वल टू z लिया, हमने लिया xp प्लस वाई क्यू इक्वल टू z स्क्वायर ले लिया, हमने लिया p प्लस x प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। ये हमारा फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल, देन वी टेक फोर्थ एंड देन वी टेक फिफ्थ। फोर्थ हमने लिया zp प्लस q इज इक्वल्स टू 0, और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं xp स्क्वायर प्लस वाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब आप यहां देखो इस इक्वेशन में p के साथ ओनली x, q के साथ ओनली y, p की पावर 1, q की पावर 1, और राइट साइड में z की पावर भी 1 विच इज दिस फॉर्मेट। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी लीनियर। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में x इंटू पी लीनियर, y इंटू क्यू लीनियर, z स्क्वायर है, तो ये वाली इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड फॉर्म यानी सेमी लीनियर। थर्ड इक्वेशन p सिंगल पावर, q के साथ x y का कोफिशिएंट, राइट साइड में भी ओनली x y, तो ये इक्वेशन हो जाती है आपकी लीनियर। इस इक्वेशन में p के साथ z मल्टीप्लीकेशन में आ गया, लेकिन p और q की पावर 1 ही है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी क्वासी लीनियर। इन दिस इक्वेशन p और q की पावर ही मोर देन 1 हो गई, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज नॉन लीनियर। So now I hope you all are very well versed with classification of partial differential equations. Types of partial differential equation या उनके classification के बाद अब हम लेते हैं types of solutions of PDE. So now we define types of solution. जब आप ऑर्डिनरी इक्वेशंस लेते हैं तो वी हैव 1 और 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन पार्शियल के केस में आप अलग अलग टाइप से सॉल्यूशंस को डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन ऑफ दैम इज कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल। सो दिस इज नोन एज कंप्लीट सॉल्यूशन, या आप इसे कह सकते हैं कंप्लीट इंटीग्रल। दोनों टर्मिनोलॉजी हम काम में लेंगे। सो फर्स्ट वन इज कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने डिफाइन की उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अब तक आपको याद हो चुका होगा, दैट वाज एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। इसमें हमने एक्स वाई को लिया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड था हमारा डिपेंडेंट, और पी और क्यू क्या थे, पार्शियल डेरिवेटिव्स। पी का मतलब डेल जेड बाय डेल एक्स और क्यू का मतलब डेल जेड बाय डेल वाई। कंप्लीट सोल्यूशन जब आप लिखते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों हो सकते हैं, और पी क्यू की जगह आपके पास आ जाएंगे ए और बी। इन जनरल टर्म्स, या हम इसको और स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्लीट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, x और y, और हमारे पास कांस्टेंट कितने आ गए, a और b। तो कांस्टेंट अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर हैं तो ऐसा सोल्यूशन कहलाता है कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन के बाद सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन जो हम डिफाइन करते हैं वो हम लिखते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन।
इसे आप ऑर्डिनरी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब क्या है कि आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, तो यूजिंग कंडीशंस फाइंड आउट द कांस्टेंट्स। यूजिंग कंडीशंस वी फाइंड ए एंड बी। यानी अगर आपने कंडीशन को यूज करके ए और बी को एलिमिनेट कर दिया तो ऐसा सोल्यूशन कहलाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन या फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल। थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन हमारा आ जाएगा जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, जनरल सोल्यूशन या फिर जनरल इंटीग्रल। डायरेक्टली अगर हम निकालें तो इसमें कंडीशन आती है आपकी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डीई। यानी जो भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जब आप सोल्यूशन लिखेंगे फंक्शन फॉर्म में तो वो सोल्यूशन कहलाएगा जनरल फॉर्म का सोल्यूशन। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है, किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की, यानी P और Q आर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सो इसका अगर हम सोल्यूशन लिखें जनरल सोल्यूशन तो जनरल सोल्यूशन होगा फाई ऑफ u v इक्वल टू 0। फाई यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है और u और v क्या है यहाँ पे, दे आर फंक्शंस ऑफ x एंड y एंड z। तो u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, y और z। तो यहाँ पे जो भी फंक्शंस हैं, एक फंक्शन आ गया तो आपका फर्स्ट ऑर्डर का सोल्यूशन है। अगर दो आपके फंक्शंस हैं तो इक्वेशन आपकी सेकंड ऑर्डर की हो सकती है। तीन फंक्शंस आ रहे हैं तो इक्वेशन आपकी थर्ड ऑर्डर की हो सकती है एंड सो ऑन। दूसरा तरीका, इसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन कैन ऑब्टेन्ड, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट सोल्यूशन। कैसे निकालेंगे कंप्लीट सोल्यूशन से? कंप्लीट सोल्यूशन देखो हमने क्या माना, कंप्लीट सोल्यूशन हमने माना f ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल्स टू 0। तो हमने कंप्लीट सोल्यूशन लिखा f इक्वल टू 0, पूरा हम ब्रैकेट नहीं लिख रहे हैं। अब हमने इसमें मान लिया कि b आपका फंक्शन है a का। अगर b a का फंक्शन है तो f क्या बन गया आपका, x y z a, और b की जगह आपने कोई फंक्शन रख लिया a का। अब ये पूरी इक्वेशन किसकी फंक्शन हो गई, a पे डिपेंड कर रही है। अब इससे हमने क्या निकाला, नाउ वी फाइंड आउट डेल f बाय डेल a, और इसे हमने इक्वल टू कर दिया 0 के। f0 है आपका कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन में आपने b को रिप्लेस कर दिया a से, तो आपकी इक्वेशन a में आ गई। इसे आपने पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया a के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गई आपकी डेल f बाय डेल a इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से यानी f इक्वल टू 0 से और डेल f बाय डेल a इक्वल टू 0 से, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप एलिमिनेट कर देंगे a को। Eliminating a from these, we get general integral। ठीक है, तो आपने कंप्लीट सोल्यूशन लिया और उसको a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर दोनों इक्वेशंस की हेल्प से a को एलिमिनेट कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, जनरल इंटीग्रल। फिर हम फोर्थ केस लेते हैं, दैट इज नोन एज सिंगुलर सोल्यूशन या सिंगुलर इंटीग्रल। बाय नेम पूछे जाएं तभी हम ये निकालेंगे, अदरवाइज नॉर्मली हम कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन ही निकालते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए क्या करना है आपको, आपने लिया सबसे पहले सिंगुलर सोल्यूशन के लिए कंप्लीट सोल्यूशन आपने क्या लिया, f इक्वल टू 0। फिर f किस किस का फंक्शन है, x y z a और b का। आपने निकाला डेल f बाय डेल a इक्वल टू 0, यानी आपने कंप्लीट सोल्यूशन को a के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। दूसरा कांस्टेंट क्या है, b, तो b के रेस्पेक्ट में भी आपने इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपके पास इन ऑल 3 इक्वेशंस आ गई, एक हो गई f0, एक आपने उसको a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, एक आपने उसको b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से अब आप क्या एलिमिनेट करेंगे, यू विल एलिमिनेट
So now eliminating A and B from these, we get what we get? We get singular integral. तो आप यहां देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन में भी कोई कांस्टेंट नहीं था, सिंगुलर सोल्यूशन या सिंगुलर इंटीग्रल में भी कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये आया था आपका कांस्टेंट्स को कुछ वैल्यू देने के बाद, इक्वेशन में आपने कोई कंडीशन रखी और आपका ए बी हट गया। यहां आपने क्या किया? आपने कंप्लीट सोल्यूशन लिया, उसको ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, उसको बी के रेस्पेक्ट में किया, और फिर तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया, तो आपके पास आ गया सिंगुलर इंटीग्रल। सो this completes type of solution. In the next lecture, we will consider how to form partial differential equations.